अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपने उर्दू बे में कवायद में रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में पढ़ना है। हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए अल्फाज के साथ साथ बाज़ औक़ात मज़ीद कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर तहरीर के मामले में हमें कुछ इशारात की ज़रूरत होती है, जिसके इस्तेमाल से पढ़ने वाले को बात का मतलब सही तरह समझ आ जाता है। तो उसके लिए हम रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल करते हैं। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसका मतलब है इशारा, और औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा है जिसका मतलब है ठहरना। तो इसका मफ़हूम हुआ रमूज़ औक़ाफ़ का कि ठहरने के इशारात, यानी कि तहरीर के दौरान हम मुख्तलिफ़ इशारात और रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल करते हैं। कहीं रुकने के इशारात होते हैं, कहीं सकता होता है, जिससे पढ़ने वाले को तहरीर का मफ़हूम भी समझ आता है और वो लुत्फ़ लेता है पढ़ने का। अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ रमूज़ औक़ाफ़ हैं, जिनमें से पहला है सकता, जिसे आप उल्टा कौमा कहते हैं। वक्फ़ा, ये एक नुक्ता और उल्टा कौमा होता है। राब्ता, ये दो नुक्ते होते हैं, इसे अंग्रेज़ी में कॉलन कहते हैं। सवालिया अलामत, जिसे आप क्वेश्चन मार्क कहते हैं अंग्रेज़ी में। नदाइया या फ़िजाइया, ये एक लंबी लाइन और नुक्ता होता है, जिसे इंग्लिश में आप एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। कौसैन, ये दो ब्रैकेट्स हैं, छोटी ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद वावैन है, ये दो कौमे हैं सीधी और दो उल्टे कौमे हैं और किसी ख़ास बात के लिए इस्तेमाल होते हैं। ख़त, एक सीधी लाइन है, और ज़ंजीर, इसकी ये अलामत है, और ख़त्मा, ये छोटी सी लकीर होती है जो जुमले के इख्तिताम पर लगाई जाती है। अब इन तमाम रमूज़ औक़ाफ़ की जो है निस्फ़ हम आज पढ़ेंगे और इनकी तफ़सील जो है हम अपनी किताब से देखेंगे। रमूज़ औक़ाफ़ का मतलब आपको वाज़ेह कर दिया गया है। अब आते हैं इसकी मज़ीद तफ़सील की तरफ। सकता यानी उल्टा कौमा, इसे सबसे छोटा ठहराव कहते हैं, यानी आपने बहुत कम वक्त के लिए, बिल्कुल कुछ लम्हात के लिए जो है आपने रुकना होता है बात करते हुए। यहाँ पर ये अलामत थोड़े से ठहराव के लिए लगाई जाती है, जैसे भूख प्यास ने बुरा हाल कर दिया है, यानी यहाँ रुकना इतना मामूली होता है कि बाज़ औक़ात महसूस नहीं होता, लेकिन दो इसमों को ये अलग भी कर रहा है, भूख और प्यास को। तो यहाँ पर और का इस्तेमाल करने के बजाय सकते की अलामत इस्तेमाल की गई है। वक्फ़ा, सकते से कुछ ज़्यादा ठहराव, यानी कि कुछ थोड़े ज़रा हमें तवील बात करनी हो तो उसमें हमें ज़रा ज़्यादा ठहराव लेना हो, तो ये अलामत सकते से कुछ ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल का तरीका देखिए। हाली की किताब, वक्फ़ा, यादगार गालिब, फिर वक्फ़े की अलामत। इकबाल की किताब, फिर वक्फ़े की अलामत। और बांगे दरा उर्दू की आला किताबें हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारे पास ज़्यादा ठहराव के लिए वक्फ़े की अलामत इस्तेमाल की गई हैं। राब्ता, जिसे अंग्रेज़ी में हम कॉलन्स कहते हैं, वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव के लिए, ये वक्फ़े से भी ज़्यादा ठहराव की अलामत है और हस्बे ज़ैल मौक़ों पर बोली जाती है। मिसाल देखिए इसकी, किसी ने सच कहा है, उसके बाद राब्ते की अलामत। दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, और फिर ख़त्मे की अलामत। खाना, सकता, पीना और ऐश करना, राब्ते की अलामत। क्या यही ज़िंदगी का मकसद है? उसके बाद अलामत यहाँ पर वक्फ़े की लगाई है, लेकिन यहाँ पर सवाली की अलामत आनी है, क्योंकि जो है यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है। उसके बाद आते हैं हमारे पास सवालिया, सवाल के इजहार के लिए, यानी कि जब आपने किसी से कोई बात पूछना मकसूद हो तो हम बोलने में तो तासुरात से काम लेते हैं, लेकिन जब हमें लिखना होता है सवाल को तो फिर हम ये अलामत उस जुमले के आखिर में लगाते हैं, और इसके साथ साथ हम हरूफ इस्तिफ़हाम भी इस्तेमाल करते हैं। सवाल के इजहार के लिए ये अलामत सवालिया जुमलों के आखिर में लगाई जाती है, जैसे क्या आप खाना खा चुके हैं। अब इसमें क्या जो है हमारे पास हरफ इस्तिफ़हाम है और उसके बाद सवाल पूछा गया कि खाना खा चुके हैं, तो हमने आखिर में सवालिया अलामत लगा दी है। इसके बाद आते हैं नदाइया या फ़जाइया, ये एक ही अलामत है लेकिन इसके दो नाम हैं। जब ये अलामत जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होती है तो ये फ़जाइया कहलाती है, और ये अलामत ऐसे जुमलों या लफ्ज़ के बाद लगाई जाती है जिसमें गम, खुशी या हैरत का इजहार किया गया हो या खिताब की ज़रूरत हो। और नदाइया उस सूरत में कहलाती है जब किसी को पुकारने के मानों में इस्तेमाल हो। अब यहाँ पर देखिए, अफ़सोस मैं तुम्हारा काम नहीं कर सका, यहाँ पर यह अलामत जो है अफ़सोस की ज़ाहिर कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर यह अलामत फ़जाइया कहलाएगी। आहा, क्या मज़े की दावत है, खुशी का इजहार है, अलामत फ़जाइया कहलाएगी। उफ़ो, किस कदर गर्मी है, जज्बात का इजहार है, गर्मी का इजहार है,
तो यहाँ पर अलामत फ़जाइया है। भाई मज़ा आ गया, यहाँ पर लुत्फ़ लेने का इजहार है, तो इसलिए अलामत फ़जाइया। मेरे हम वतनों, यहाँ पर वतन के रहने वालों को, हम वतनों को पुकारा गया है, तो इसलिए यहाँ पर यह अलामत नदाइया कहलाएगी, पुकार के मानों में इस्तेमाल होगी। ए माओ बहनों बेटियों वगैरह, तो यहाँ पर जो है माओ बहनों बेटियों के बाद जो अलामत है ये अलामत नदाइया कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुखातिब किया गया माओ बहनों बेटियों को। इसी तरह से कौसैन, वजाहत के लिए ब्रैकेट्स इबारत का वो हिस्सा जिसमें किसी किस्म का एतराज़ या वजाहत की गई हो, कौसैन में लिखा जाता है। जैसे असलम के वालिद खुदा मग़फ़िरत करे नेक इंसान थे। अब ये जो कौसैन की अलामत है, अगर इसको हम हटा दें और इस जुमले को भी निकाल दें, खुदा मग़फ़िरत करें, तो हमारे जुमले की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असलम के वालिद नेक इंसान थे, ये भी बात सही है, और अगर हम कहें असलम के वालिद खुदा मग़फ़िरत करे नेक इंसान थे, यानी कि यहाँ पर बात की वजाहत की गई है कि वो मरहूम हो चुके हैं, वफ़ात पा चुके हैं। इस कौसैन में आने वाले जुमले को जुमला मोतरज़ा कहा जाता है, और इसके होने ना होने से जुमले पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बात की मज़ीद वजाहत हो जाती है, यानी कि इसके इस्तेमाल से भी कोई एतराज़ नहीं पैदा होता। मैं कल शाम जिन्ना बाग पहले गेट पर आपका इंतज़ार करूँगा। अब यहाँ पर वजाहत की गई है कि जिन्ना बाग के बहुत सारे गेट हो सकते हैं, बहुत सारे दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन बोलने वाले ने वजाहत कर दी है और लिखते हुए हमने इसको ब्रैकेट में कौसैन में लिख दिया है कि पहले गेट पर आना है, यानी कि बहुत सारे गेट हैं तो किसी एक गेट पर उस शख्स की मौजूदगी लाजमी होगी। तो इसलिए मैं कल शाम जिन्ना बाग पर आपका इंतज़ार करूँगा, तो पहले गेट उन्होंने वजाहत कर दी है इसमें, ताकि जुमला मज़ीद वाज़ेह हो जाए, बात समझने वाले को पूरी तरह से समझ आ जाए कि किस दरवाजे पर खड़े होकर इंतज़ार किया जाएगा। तो ये जुमले जो कौसैन के दरमियान लिखे जाते हैं, ये जुमला मोतरज़ा कहलाते हैं। ये आपने अच्छी तरह से रुमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ़ और ये मिसालें उनकी वजाहत के साथ, मिसालों के साथ आपने अच्छी तरह से याद करनी है। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ कल हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।